नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मुद्गल मैम की कक्षा। आइए आज हम एक पद को पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि एक कवित्त है। सबसे पहले तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन ही गंगा जी ने स्वर्ग से पृथ्वी पर पदार्पण किया था, उनका अवतरण हुआ था और इसी उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो इसी क्रम के लिए मैंने आज जो एक कवित्त लिया है वो कवि पद्माकर की प्रस्तुति है और कवि पद्माकर ने गंगा स्तुति की है। माँ गंगा की उन्होंने स्तुति की है अपने बहुत ही सुंदर कवित्त के माध्यम से, जिसे आज हम पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अघहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जन्हु जप जोग फल फैल की फहर है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जम जाल को जहर है। कवि पद्माकर बहुत ही सुंदर शब्दों में माँ गंगा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही। यही कौन? यही कौन? गंगा जी। कि गंगा जी क्या है? विधि अर्थात ब्रह्मा जी के कमंडल की। आपने देखा होगा तपस्यारत ऋषि मुनि अपने सामने एक लोटा सा रखते हैं, हैंडल वाला लोटा, उसको कमंडल कहते हैं और उसमें जल भर के रखते हैं। वो जब उनकी तपस्या सिद्ध हो जाती है तो वो जल भी सिद्ध हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है और उस सिद्ध जल से सारे कार्य मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो कवि कहते हैं कि गंगा जी क्या है? जिस प्रकार ऋषि मुनियों के कमंडल का जल होता है, सिद्ध होता है, वो सिद्धि प्राप्त होता है, उसी तरह से गंगा जी विधि के अर्थात ब्रह्मा जी के कमंडल की सिद्धि हैं। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। और हरि यानी कि विष्णु जी के कमल रूपी चरणों की लहर है। उनके कमल रूपी चरण जिस जगह पर पड़ जाते हैं वो जगह स्वतः धन्य हो जाती है, इतना प्रताप है उनके चरणों का। और गंगा जी उसकी एक लहर है। कहते हैं कि गंगा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली और श्री हरि विष्णु के चरणों में जाकर उन्होंने स्पर्श किया और उनके अंगूठे से होती हुई फिर वो आगे चली। आगे कहते हैं, कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अघहर है। पद्माकर कवि क्या कहते हैं कि ये तो यानी कि गंगा जी जो हैं, माँ गंगा गिरीश अर्थात भगवान शिव गिरी के ऊपर पर्वत पर रहते हैं। वो कैलाश पर्वत पर उनका निवास स्थान है, तो इसलिए वो पर्वत शिखर पर रहते हैं, इसलिए उनका एक नाम गिरीश भी है। तो गिरीश शीस मंडल की, उनका सिर जो है, उनके सिर पर जटा में गंगा विराजती, विष्णु जी के अंगूठे से निकलकर जब भागीरथ ने बहुत तपस्या की और गंगा जी स्वर्ग से आने के लिए तैयार हुई, तो उन्होंने कहा विष्णु जी ने कि गंगा की जो लहर है ये इतनी अथाह, इतनी विस्तृत है और इसका भार और वेग इतना ज्यादा है कि पृथ्वी इसके भार को सहन नहीं कर पाएगी। तो केवल शिव जी ही ऐसे हैं पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पृथ्वी पर ही तो है और उस पर शिव जी निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल एकमात्र शिव हैं जो इसके भार को, इसके वेग को सहन करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए आप शिव जी की तपस्या कीजिए, पहले उनको प्रसन्न कीजिए कि क्या वो इसके वेग को और भार को थामने के लिए तैयार हैं, तभी गंगा स्वर्ग से अवतीर्ण होंगी। तो कवि कहता है कि गिरीश शीस मंडल के, उनका जो सिर मंडल है, जैसे भूमंडल होता है, नभ मंडल होता है, इसलिए इसी तरह से भगवान शिव का सिर स्वयं में एक मंडल है, बहुत बड़ा स्थान है। तो उस मंडल पर कौन विराजमान होती हैं? गंगा जी। मंडल की माल तत्काल अघहर है। मंडल की माल, मालती की माल
यानी कि मालती कहते हैं, श्वेत फूल होते हैं मोगरे के, उनकी माला के समान श्वेत चमकती हैं शिव जी के मस्तक पर। और तत्काल अघहर हैं, सारे पापों, अघ माने पाप, पापों को हरने वाली हैं, पापों को दूर कर देती हैं तुरंत। जिस तरह से जब कोई गंगा का स्पर्श करता है, गंगा में डुबकी लगाता है या गंगा जल का सेवन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं, भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जन्हु जप जोग फल फैल की फहर है। पद्माकर जी कहते हैं कि ये गंगा नदी जो है, ये एक सामान्य नदी नहीं है, ये अपितु जो इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, राजा भगीरथ, उनके रथ की सुपुण्य पथ है, उनके पुण्यों का पथ लेकर ये चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की थी, बहुत सघन तपस्या की थी, तब जाकर उनको ये तपस्या का फल प्राप्त हुआ था। और आगे आगे भगीरथ जी का रथ चलता जाता था और पीछे पीछे गंगा नदी चलती जाती थी। गंगा जी उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, तो भगीरथ को उन्हें रास्ता तो बताना था, तो इसीलिए भगीरथ का रथ आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे अपना पथ बनाती हुई गंगा जी चल रही थी। अथवा कवि कहते हैं, जन्हु जप जोग फल फैल की फहर है। और ये गंगा नदी जो है, ये जन्हु ऋषि की तपस्या का फल है, जो कि पूरे संसार भर में फैला हुआ है, फहर रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, कि हे माँ गंगा, आपकी लहर जो है, रावरी अर्थात आपकी लहर जो है, ये क्षेम की छहर है, अर्थात कल्याण, क्षेम मतलब कल्याण, कल्याण रूपी है हम सभी के लिए, सारे पृथ्वीवासियों का कल्याण करने वाली है, कल्याणकारी है सबके लिए। कलिकाल को कहर, और इस कलयुग के लिए यह कहर के समान है, अर्थात कलयुग में केवल गंगा ही ऐसी है जो हमको कलयुग के पापों से बचा सकती है, हमारे पापों को समाप्त कर सकती है। जम जाल को जहर है, और यह इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, अमृत तुल्य है इसका पानी, कि ये यमराज के जाल को भी काट देती है। जिस तरह से जहर जो है वो मनुष्य को खत्म करके रख देता है, उसी तरह से ये यमराज के जाल के लिए जहर के समान है। आगे कहते हैं, जमपुर द्वारे लगे तीन में केवारे को, है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। कवि कहते हैं कि यमपुर के अंदर तो द्वार लगे हुए हैं, यमराज का जो लोक माना जाता है, जिसको यमलोक या यमपुर कहते हैं, वहां पर द्वार लगे हुए हैं, उन द्वार में भी किवाड़ लगे हुए हैं और उन पर रखवारे खड़े रहते हैं। परंतु ये माँ गंगा, आपके यहाँ ना तो कोई द्वार है, ना ही कोई रखवारे खड़े हैं, ना ही कोई किवाड़ लगे हुए हैं, अर्थात कोई भी आपके पास आ सकता है, आपके जल का सेवन कर सकता है, उसमें स्नान कर सकता है। ऐसे बन के उजारे हैं, इस संसार के सारे वनों को आपने उजाला कर दिया है, हरा भरा कर दिया है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं। पद्माकर कवि कहता है कि ये गंगा, तुमने प्रण धारण कर लिया कि इस पृथ्वी के समस्त निवासियों का मैं उद्धार करूंगी, उनके सबके कष्टों का हरण करूंगी, सबके पापों को मैं हर लूंगी। ऐसा आपने जब प्रण धारण कर लिया, तो अब इस धरा के लोग, इस पृथ्वी के निवासी जो हैं, वो भारे से भारे पाप को करने के बाद भी सुरलोक को पहुंच जाते हैं, देवताओं के लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप करने के बाद जब आपकी शरण में आ जाते हैं, तो आप उन सबका उद्धार कर देती हो। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, पतित कतारे भव सिंधु से उतारे हैं, कि तुमने सज्जन लोगों को सुख प्रदान किया, समृद्धि प्रदान की, उनके पुण्यों उनके पुण्य जो है वो उजाले की तरह इस धरती पर प्रकाश फैला रहे हैं। और जितने भी पतित लोग थे, कतार लगा के खड़े हुए थे, यानी कि अनगिनत लोगों को तुमने इस भव सिंधु से पार कर दिया है। काहू ने न तारे गंगा तिन्हे तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, कि हे माँ गंगा, इतने
लोगों का उद्धार तो किसी ने भी नहीं किया। तारना मतलब पार कर देना। तो किसी ने भी इतने लोगों का उद्धार नहीं किया जितने लोगों का कि तुमने उद्धार किया है। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जितनों को तुमने तारा है उतने तो नभ में भी तारे नहीं हैं। असंख्य लोगों का तुमने, अनगिनत लोगों का उद्धार किया है। वो होता है ना शून्य का विपरीत, इन्फिनिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो इतने अनंत लोगों का तुमने उद्धार किया है, उन सबको तुमने तार दिया है। इतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तो ये था एक सुंदर सा कवित्व छंद जिसमें कि 31 मात्राएं होती हैं। ये एक वर्णिक छंद है। आप गिनेंगे यहाँ से यहाँ तक 15 मात्राएं हैं और यहाँ से यहाँ तक 16 मात्राएं। इस तरह से 31 मात्राएं हो गई। इसी तरह से 31 मात्राएं इसमें है और 31 इसमें और 31 इसमें। तो ये कवित्व छंद का बहुत ही सुंदर उदाहरण। और अब देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कौन सा अलंकार आया है। वैसे तो आप स्वयं ढूंढ लेते होंगे अलंकार। पद पंकज में जैसे रूपक अलंकार है, पद पंकज रूपी पद। इसी तरह से भूपति, भगीरथ, जनु, जब, जो, बहुत सारी जगह पर अनुप्रास अलंकार आया है। मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। और जो अंतिम पंक्ति है इसमें यहाँ तारे शब्द यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। इन सभी जगह पर तो इस तारे शब्द का अर्थ है पार करना, उद्धार करना। परंतु यहाँ जो तारे है इसका नक्षत्रों से, जो आकाश में तारे होते हैं उनसे इसका आशय है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। तो कैसा लगा आप सबको गंगा स्तुति का यह पद? आशा है कि अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। धन्यवाद।